ठीक है बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 8.3 के 5 के फर्स्ट क्वेश्चन तक बेटा हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हमने फॉर्मूले सारे पढ़ लिए हैं इसके। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार बेटा मेरा वीडियो को आप रिपीट पे देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का 8.3 5 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें दो साइड दे रखी है। कितनी साइड दे रखी है? दो साइड दे रखी है। कौन कौन सी बेटा? एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और एक राइट हैंड साइड दे रखा है। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन में आपको दो साइड दी जाती हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। ठीक है, इस वाले को बायां पक्ष बोलते हैं, इसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जनरली इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है बेटा? हमें एक को सॉल्व करना है और दूसरे के बराबर क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटा मैं कौन सी साइड लूंगा बेटा? मैं इसमें LHS, ये वाली बड़ी वाली साइड हम ले लेंगे। जो ज्यादा हम बेटा यही लेते हैं, क्योंकि बेटा इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। इसे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस अच्छा ए। ठीक है, हमने लिख लिया बेटा। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इसका क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम हम क्या लेंगे सर? इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका तो फैक्टर भी नहीं हो सकते। इसका एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, दोनों में क्या कर दें? मल्टीप्लाई। क्या कर दें बेटा? तो यानी कि 1 प्लस साइन ए में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका? कॉस ए का। अब कॉस का मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां। ये कॉस का जब कॉस में करेंगे तो बेटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, और जब 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, होल स्क्वायर हो गया। अब आपके खुरापाती दिमाग में कुछ सूझ रहा है कि हम आगे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं नंदनी? हाँ, बस यही दिख रहा है मुझे, कुछ और तो दिख ही नहीं रहा। मुझे सिंपल किया था, मुझे एक ही चीज दिख रही है कि मैं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बच्चा जानता है यहां पढ़ने वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है होल स्क्वायर? हाँ, बिल्कुल सही। कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सही है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। बोला करो हाँ, अगर गलत लिखा है तो गलत बोलो। टीचर को गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत बात नहीं बोलनी। अगर वो कहीं गलत है तो थोड़ा टोक देना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आ जाएगा बेटा। ये क्या है? साइन स्क्वायर। बेटा क्या है ये? और ये क्या है? इन दोनों को एक पास में लिख लें, कोई परेशानी तो नहीं है। मैं थोड़ी सी तो अपनी मर्जी चलाऊंगा, मेरा बोर्ड है, मेरा घर है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 है। और 2 का इंटू 1 में करेंगे तो बेटा 2 साइन आएगा। सही है, बिल्कुल। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे वही इंटू में जो आता है। अब तक कोई दिक्कत? यहां तक इस लाइन तक कोई दिक्कत? हमने पढ़ा था कल, सबका मालिक एक। हमने पढ़ा था ना, सबका मालिक एक कौन होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमने पढ़ रखा है। तो सबका मालिक बेटा एक कर दो फटाफट से। एक कर दिया सर। अब क्या बचा सर? यहाँ 1 बचा सर। क्या बचा सर? यहाँ पर 2 साइन ए बचा। बिल्कुल सही है बात। चंचल, दिक्कत आई थोड़ी सी यहां पर, है ना? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था और हम कल आए नहीं थे, इसीलिए हमें याद नहीं है, तो हमने साइड में लिख दिया। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ठीक है बेटा, अब समझ में आया ये 1 मैंने क्यों लिखा? मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना हो गया। 1 और 1 कितने होते हैं बेटा? सर कैसा सवाल पूछा? अच्छा, आपको पता है ये 1 प्लस 1 इतना हार्ड सवाल है, इतना कठिन सवाल है। बस उम्र का फर्क है। आप किसी 3 साल के बच्चे से पूछो, 2 साल के बच्चे से पूछो, जवाब दे पाएगा? उसके लिए हम जो ये 10th में पढ़ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उसके लिए ये साइन थीटा कॉस थीटा है। नहीं, मैं गलत कर रहा हूं? मैं गलत नहीं कर रहा। उम्र का फर्क है ना।
हमें ये इजी क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार इतने तरीके से पढ़ लिया, इतने तरीके से कि कहीं से भी आ जाए हमसे जोड़ देंगे। ये कैसा भी रूप लेके आ जाए, कैसा भी, ये 1+1 में आ जाए, ये 1/1 में आ जाए, 1/1 में आ जाए, 1/1 में आ जाए। देख रहे हो कितने तरीके से लिख दिया मैंने। और अभी आप किसी छोटे से बच्चे को जिसने सिर्फ ये सीखा हो उसको अभी 3 तरीके दे दो, वो घबरा जाएगा, वो ये क्या पूछ लिया मुझसे, कौन सी क्वेश्चन लगा दूं है ना। तो उम्र का फर्क है। आपको देखा ये हार्ड लग रहा है क्योंकि आप अभी पहली बार 10th में आए हो, दूसरी बार नहीं आना है तो इसी में ही सीखना है ढंग से, है ना। फटाफट से आ जाओ। ये मैं 2 हो गया, 1 प्लस साइन, अच्छा यहाँ पे कॉस रह गया, देखो तुम देख नहीं रहे हो, साइन ए, और यहाँ पे क्या बच गया नीचे, कॉस ए। अच्छा अब क्या करें सर, बेटा इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 को आप क्या ले लो, दे दे शांति से। कभी कभी आपने कैरम खेला है, कैरम में क्या होता है, कैरम में जिसके पास में गोटी कम होती है उसी को बीच में रखा जाता है। अगर 20 आपके पास है, 40 मेरे पास है, तो कितनी रखी जाएंगी, 20। तो यही कॉमन लेते हैं, 2 इसके पास था, 2 इसके पास था, तो साइन थोड़ी आएगा बाहर निकल के, साइन तो वही रहेगा ना, ठीक है। कॉस ए, आप देख रहे हो सेम आ रहा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस, और ऊपर वाला भी इंटू में है और नीचे वाला भी किसमें है, इंटू में है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर अपॉन में हो, ऊपर इंटू में हो, नीचे इंटू में हो, तो बेटा कटेगा, तो बेटा कटेगा। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, तो नहीं कटता, तो नहीं कटता। क्या बच गया, 2/4 से, ठीक है बेटा। अगर मैं अपनी मर्जी चलाऊं, जो कि मैं चला सकता हूं, ठीक है, मैंने इंटू में क्या मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1/cos को अलग कर देता हूं, कर दूं, मैंने अलग कर दिया। 1/cos क्या होता है, चूंकि 1/cos हमने पढ़ा है और हमें याद भी है, क्या होता है बेटा, ये सेक होता है। तो ये क्या बन गया, सेक है। और यहीं पे देखो फटाक से जादू हो गया है ना, आ गई हमारी LHS बराबर, क्या आ गई हमारी, RHS आ गई। और हमने बड़े अच्छे तरीके से सवाल सीखा। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट कर लेंगे एक बार, सही है, क्लियर। कोई किसी भी लाइन में दिक्कत अब तक नोट करेंगे बेटा फटाफट से। तो ठीक है बेटा, अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की, 5th के। तो बेटा हमने LHS को लिख लिया है, हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस सवाल को देखकर सबसे पहले आपके मन में सवाल क्या उठ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें तोड़ लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, तोड़। क्या तोड़ेंगे बेटा, tan को तोड़ेंगे और cot को तोड़ेंगे, tan को तोड़ेंगे और cot को तोड़ेंगे। तो बेटा tan को तोड़ते हैं, tan को आप बेटा किसको तोड़ोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और आप बेटा अब आप किसको तोड़ोगे, cot को, तो cot होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो बस ये वाली बात अभी फिलहाल में याद कर लेंगे कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और cot होता है कॉस अपॉन साइन। ये वाली बात बेटा आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, इतना लोड लेना ही नहीं है। एक सवाल देखिए, अगर आप कभी भी एक सवाल सीखते हैं ना तो उसके साथ में कई फॉर्मूले आते हैं, और अगर आप एक सवाल सीख लेंगे तो उसका मतलब ये आपने अपना सवाल नहीं सीखे, आपने फॉर्मूलों को याद कर लिया। देखो अब इस सवाल में पहला फॉर्मूला तो आ गया, एक फॉर्मूला तो लग गया, देखना इसमें कितने फॉर्मूले लगेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा मैं बताऊं, कभी कभी सवाल करने वाले को भी पता नहीं होता कि वो सही कर रहा है या गलत, इसीलिए कभी भी सवाल मैथ को सॉल्व करते वक्त में ये मत सोचना कि नहीं हमसे नहीं आ रहा तो हम करेंगे ही नहीं। मैथ साफ साफ पहली बार में हमसे ये कहता है कि आप मुझे करिए, चाहे सही करिए चाहे गलत करिए, आपको मुझे करना है। तो मैं अभी भी अगर मैं इस सवाल को कर रहा हूं तो अभी तो सवाल मुझे पता है कि हाँ ये कैसे करना है, लेकिन जब मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस की होगी तब मुझे नहीं पता होगा ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, बस में से क्या किया मैंने, इसे मैं करता हुआ चला गया, ठीक है। मैं सोचा ही नहीं गलत होगा या सही होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे देखो यहाँ पे कुछ एलसीएम वाला फॉर्म बनना है, दोनों में एलसीएम वाला फॉर्म बनना है, तो हम दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम नीचे वाले में क्या लेंगे, एलसीएम। तो बेटा देखो यहाँ नीचे क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, और साइन का इंटू इधर और 1 का इंटू इधर, तो साइन का इंटू बेटा इधर हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया माइनस कॉस थीटा। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया।
मैं इसमें इस क्वेश्चन में एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। इसका बेटा एलसीएम कितना आएगा, इसमें एलसीएम आएगा कॉस, क्या आएगा, कॉस आएगा, इसमें 1 मान लेंगे तो कॉस का मल्टीप्लाई यहाँ और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहां तक क्लियर है। धीमे धीमे रुकिए, सांस लीजिए, पानी पीजिए, यहां तक क्लियर है बिल्कुल, हम तब आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करेंगे अपने सवाल को, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग धीमे से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखो ये 4 फॉर्म बन गई, 1 2 1 2 1 2 1 2। कभी भी फ्रिक्शन में अगर आपके 4 फॉर्म बन जाएं, 4 फॉर्म किसी भी भिन्न में अगर आपके 4 फॉर्म बन जाएं, तो बेटा आप नीचे वाली को ऊपर ले जाके पलट दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। कैसे करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी नीचे वाला बेटा देखो ऊपर आएगा, ये नीचे वाला कहां आएगा, ऊपर आएगा। कैसे आएगा, तो साइन तो ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहां पे आ गया, नीचे आ गया। आप समझ में आए, इसके पास में बीच में क्या लगेगा बेटा, प्लस लगेगा। अब इसको भी कर देंगे ऐसे सेम टू सेम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड, थर्ड, अभी हमने सिर्फ 4 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन किया है, अभी हम इसके सॉल्यूशन पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। अब इसमें सर अब इसमें हम बेटा हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे इस लाइन से भी एक ही चीज दिख रही है, इनटू, क्या दिख रहा है, और बोर्ड मास का रूल भी यही कहता है कि प्लस और इनटू में सबसे पहले क्या करते हैं, इनटू करते हैं। तो साइन का इनटू इसमें करेंगे और कॉस का इनटू इसमें करेंगे, ऐसे इसका इनटू इसमें और इसका इनटू इसमें करेंगे। तो साइन का इनटू साइन में करेंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। देखो साइन का इनटू साइन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, इसका इनटू तो इसमें अभी करेंगे नहीं, बस साथ में लिख देंगे कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाली बात समझ में आई, मैंने इनटू किया नहीं है, तो साथ में लिख दिया है नीचे वाले को। अब बीच में क्या लगाऊंगा मैं, प्लस। कॉस का इनटू कॉस में करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी मैं सेम टू सेम लिख दूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा। कितना, ये लाइन क्लियर है, यहां से ये लाइन कैसे बनी, ठीक है। चलो बेटा 5वीं लाइन भी बेटा क्लियर है, जिस लाइन पर डाउट हो वहीं रोक देंगे मुझे, ठीक है, ओके। सर अब क्या करेंगे बेटा, आप एक चीज देखो, ये दोनों ना, ये नीचे वाला ये एलसीएम लेना है मुझे अब, क्योंकि ये एलसीएम की फॉर्म बन रही है। अब किसकी फॉर्म बन रही है, एलसीएम की फॉर्म बन रही है, ये मुझे एलसीएम लेना है। लेकिन एलसीएम में लूंगा कैसे, क्योंकि बेटा ये साइन माइनस कॉस है और ये क्या है, कॉस माइनस साइन, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होते तो आप जानते हो जो एलसीएम हम लेते हैं, अगर दोनों में कोई भी डेट अगर सेम हो तो एक ही बार आती है। कितनी बार आती है, एक ही। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो 2 बार आती है मल्टीप्लाई लग के। अगर मैं इसे सेम बना लूं तो कैसा रहेगा, एक ही बार उतारनी पड़ेगी। अब सेम बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, ये साइन किसका है बेटा, प्लस का, ये किसका है, यहाँ पे याद देखो ये किसका है और ये किसका है, मतलब सिर्फ साइन का फर्क है। किसका फर्क है दोनों में, साइन का। अगर मैं इस वाले में से माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे या नहीं बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। तो बेटा एक बात हमारी समझ में आई कि ये सर एलसीएम लेने के लिए कर रहे हैं ऐसा। किसके लिए कर रहे हैं, एलसीएम लेने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि वो सेम बन जाए और मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम अभी नहीं ले रहा, अभी मैं साइन कॉमन ले रहा हूं। मैं साइन बाहर ले लिया बेटा इसमें से, तो जो साइन था वो किसका हो गया, प्लस का, और कॉस किसका हो गया बेटा, माइनस का। समझ में आई वाली लाइन, मैंने क्या कॉमन लिया है, माइनस। तो देखो बेटा दो साइन कभी भी पास पास में नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ये वाली लाइन समझ में आई ना आप, मैंने सिर्फ क्या कॉमन लिया है इसमें से, और माइनस कॉमन लेने पे क्या बदल जाता है, साइन बदल जाता है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे अगली लाइन में, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा। तो अब ही बेटा हम इस सवाल के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं। यहां तक बेटा क्लियर है, यानी एक बार बोलो, यहां तक हमने प्लस माइनस माइनस, बस हमने पूरा का पूरा
एज इट इज लिखा है, हमने कुछ नहीं करा है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। एक बार हमारा बेटा ये क्वेश्चन था, हमने इसको साइन और इसको तोड़ लिया, हमने फिर नीचे 1 मान के यहाँ पे इसका हमने नीचे वाले में क्या ले लिया, ऊपर को हमने नहीं छेड़ा, नीचे वाले को हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद में मैंने दोनों का इनटू कर दिया, इनटू करने के बाद में मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना करा है, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, है ना, नहीं ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां से ध्यान देने वाली बात शुरू होंगी। क्या होंगी, सर इसका एलसीएम लीजिए। ओ एक मिनट, इसका एलसीएम लीजिए। ये भी चिल्ला रहा है इस सवाल की वजह से, देख रहे हो। चलो देखो, ये यहां पर बंद हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो ये तो बेटा देखो सेम है, ये तो सेम है, तो सेम तो बेटा देखो एलसीएम जो हम लेते हैं सेम तो सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है। एलसीएम का मतलब है जो कॉमन आता है वो भी, और जो कॉमन नहीं होता वो भी। तो ये तो कॉमन है, ये तो एक बार आ गया, और जो कॉमन नहीं है वो दोनों भी आएंगे। साइन थीटा इंटू, बेटा एलसीएम समझ में आया बेटा आपको मैंने कैसे लिया। जो कॉमन होता है वो एक बार आता है एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं होता वो सारे का सारा आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा 5, इनमें से बेटा कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आएगा इसमें से, वो सॉरी इसमें से एलसीएम लो इन दोनों में से। इसमें से आप एलसीएम कैसे लोगे, तो देखो एक तो देखो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो देखो एक तो कॉमन तो आएंगे ही आएंगे, कॉमन तो सॉरी 3 आएगा, कितना आएगा 3, कॉमन तो आएंगे ही आएंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। तो बेटा इस तरीके से हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ पे, है ना, एलसीएम हमने ले लिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसका भाग करेंगे, इसमें इसका भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, देखो भाग बड़ा इजी है। अगर मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो इससे ये कट जाएगा, और कॉस से क्या बचेगा, आप समझ रहे हो ना। इसका भाग जब मैं इसमें दूंगा, अब मैं देख के दिखा था, कोई जगह नहीं है मेरे पास में, लेकिन चलो मुझे फिर भी मिटाना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों का हो गया है तो बेटा आप फिलहाल में इस सवाल में सिर्फ इतना नोट करें जल्दी से। आपके को मैं सिर्फ 30-40 सेकंड दे रहा हूं नोट करने के लिए, बेटा जल्दी से नोट करें बेटा इतना, एक साइड का, है ना। उसके बाद में हम लोग से मैं आपको दिखाता हूं कि भाग मैंने कैसे करा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे बेटा, है ना। ठीक है बेटा, आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो बेटा मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। जगह की कमी होती हुई हमारे पास लेके आऊंगा, दीवार के साइज का एक बोर्ड लेके आऊंगा, जहां मन करे वहां लिख सकूं। इतने बड़े में पेंट ही करवाऊंगा मैं इसको भी। देखते हैं, चलो मैं आपसे ये कहा था कि मुझे साइन कॉस और साइन माइनस कॉस थीटा में क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है मुझे बताओ, मुझे किससे डिवाइड करना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मुझे क्या करना है। देखो आप कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन से, जब इसका डिवाइड मैं इसमें करूंगा तो सिर्फ मेरे पास में क्या आंसर में मेरे पास में क्या बचेगा, और जो बचता है उसका मल्टीप्लाई कहां होता है, ऊपर। तो ऊपर स्क्वायर तो ऊपर ही है, क्या बन जाएगा बेटा, समझ में आया था ना, अब तो समझ में आ गया होगा। अब जब मैं इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो इससे ये कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस। तो कॉस का जब मैं कॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, बोलो हाँ समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लग रहा है सर हमें याद नहीं है, तो ठीक है बेटा याद करना भी नहीं है, बस अब याद करेंगे लिखने के बाद। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद हो गया बेटा। आप देख रहे हो इसमें कितने फॉर्मूला लगे, सिर्फ 2। सवाल कितना मजेदार है, सिर्फ हमसे सॉल्यूशन मांगा है इसने, क्या मांगा है, इसके अलावा इसने कुछ और मांगा हमसे, कुछ और नहीं मांगा, सिर्फ 2 फॉर्मूले लगे। कौन सा, एक तो tan का, एक cot का, और एक ये वाला लास्ट। इसके बाद में सवाल पूरा सॉल्व है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दे बेटा, इसमें a की वैल्यू क्या है साइन और b की वैल्यू क्या है cos, तो लगाओ बेटा फटाफट से यहाँ पे। तो पहले लगाएंगे a माइनस बी, तो हाँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर ब्रैकेट में लगाएंगे साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए और कॉस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। ये लाइन समझ में आई नंदिनी? चल ठीक है बेटा, ऐसे डाल दें। एक फॉर्मूला यूज हुआ था हमारा, वो हमने लिख दिया। चलिए बेटा देखिए, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, तो इससे ये कट रहा है, काट दो शांति से, किसी को पता ना चले। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबका मालिक एक है, एक ही है। कौन है? ऊपर वाला, साइन थीटा और कॉस थीटा। और बेटा नीचे क्या बचा? नीचे भी यही बचा सब। कितना क्लियर हुआ बेटा? जब इससे ये कट गया और यहाँ पे ये क्या बन गया, वन, तो वन प्लस क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अच्छा बेटा अब आप इसे अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करेंगे? एक बार वन के नीचे लिख लेंगे, हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं, ये एलसीएम ही तो है इन दोनों का, तो इन दोनों का क्या है, ये एलसीएम है। हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। पर आप अलग अलग क्यों कर रहे हो? आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमें अभी यहाँ से अलग अलग करना है? सिंपल सी बात है, मुझे कैसे मालूम पड़ा, मैं इतना ज्ञानी कैसे बन गया? तो बेटा मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा कि इससे मुझे ये लेके आना है, तो आप देख रहे हो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे और मेरा आंसर ये आ रहा था, तो मुझे ये नीचे वाला खत्म करना था। तो खत्म करने के लिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, भैया किसी को खत्म करना हो तो उसे अलग अलग कर दो, ना हो जाएगा उसका, है ना। अब बेटा ये क्या बन गया, देखो वन अपॉन साइन क्या होता है बेटा, वन अपॉन साइन होता है कोसेक, क्या होता है बेटा, और वन अपॉन कॉस क्या होता है। सर ऊपर तो एक ही बने, आप दोनों में ले रहे हो बेटा, इनटू में लगा लो, क्या दिक्कत है, एक और लगा लो, दोनों के लिए अलग अलग ले लो, लड़ो मत, क्यों रहे हो, लड़ो मत। सेक थीटा प्लस, और इससे बेटा इसे काट देंगे तो कितना बचेगा, आ गया क्या, काटू। क्लियर? नोट करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। चलिए अब करेंगे 5 में का चौथा क्वेश्चन। हमारी ट्रिग्नोमेट्री सही चल रही है, धीमे धीमे पिछला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या करेंगे जिंदर, एल है ना, क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको देख के कुछ माइंड में कुछ आ रहा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें से हम तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ा ही जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में टी है, तोड़ो तोड़ो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसके नीचे क्या मान लेंगे, ऊपर वाले का क्या ले लेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई इधर और 1 का इधर, तो अपॉन में क्या चल रहा है, 1 अपॉन, देखो 4 फॉर्म बन गई, नीचे वाले को कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। क्या आंसर आया क्या मेरा, आंसर नहीं आया। अब जब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आंसर ना आए तो आपके पास में सिर्फ एक ही चारा बचता है, अब मुझे लड़के बाहर से बुलाने पड़ेंगे। जब घर में कोई काम होता है ना, शादी ब्याह वगैरह होता है दोस्तों को बुलाया जाता है, हाँ भाई घर पे काम है बहुत सारा, तो अब अपने दोस्तों को बुलाएगा, और इसके दोस्त का नाम है कॉन्जुगेट। क्या नाम है, अब इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे बेटा, इनटू करेंगे cos a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस, क्योंकि ऊपर भी करना पड़ता है और नीचे, शायद नीचे तो कुछ है नहीं, तो बेटा नीचे नहीं तो क्या मान लेंगे। अब देखो बेटा ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं एक मिनट रुक जाओ एक मिनट, हमने तो एक चीज़ तो देखी नहीं, क्या नहीं देखी हमने, हमारे पास क्या आंसर बच रहा है, cos a प्लस 1, तो आंसर मुझे लेके आना है 1 माइनस cos a, इस तरीके का लेके आना है, 1 माइनस cos a, तो उसमें 1 आगे है, 1 कहाँ पर है आगे, तो बेटा आप इसको आगे पीछे करके लिखो, कोई फर्क पड़ेगा इस सवाल पे, 1 प्लस cos a ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और जब मैं इसे कॉन्जुगेट करूंगा तो कॉन्जुगेट भी क्या आएगा, 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, और यहाँ पे क्या मानेंगे अपन में 1, तो आंसर आ रहा है, धीमे धीमे आ रहा है, ठीक है। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा हम करेंगे ए का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, और 1 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस ए। और अब दुनिया जानती है इस वाली बात को, दुनिया नहीं 10th क्लास जानती है इस वाली बात को कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? चूंकि साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। जादू हो गया बेटा, वो सवाल भी खत्म हो गया। नोट कर लेंगे बेटा फटाफट से, है ना। ये जो आपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं आपने कल लिखवाए हैं सारे? ये सारे के सारे बेटा, इसका हर लेक्चर पढ़ा हुआ है आपके पिछली वीडियो में, आप 10th क्लास में आके देखना, इंट्रोडक्शन के नाम से होगा इसका 8.3 के। तो सारे फॉर्मूले हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगे 10th क्लास की में, सारे फॉर्मूले उस पर मैं लिख के दिए, आप देख के नोट कर लेना उन्हें, ठीक है। ये आप नोट कर लेना आराम से। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना जरा फटाफट से, अभी टाइम काफी हो गया। अब बताओ बेटा मुझे, 1 प्लस साइन ए रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है बेटा, क्या करेंगे LHS, ठीक है LHS तो देख लो रूट में 1 प्लस साइन ए। चंचल रूट को देख के डर लग रहा होगा ना, और बताऊं कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर रूट आए तो इससे आसान क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है। देखना अभी तुम देखोगे रूट लग रहा है इसके ऊपर, इसमें मुझे सॉल्व करके ये लेके आना है, ठीक है। लेकिन लाइन इस तरीके से कोई तरीका बन नहीं रहा, इसमें ना तो हम किसी को तोड़ सकते हैं, ना ही हम किसी में भाग कर सकते हैं, ना ही हम इसे ये भिन्न है, ना ही हम इसका एलसीएम ले पा रहे। तो करें क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ही तरीका बचता है, बाहर से बुलाओ। तो कॉन्जुगेट कर दो फटाफट से। कॉन्जुगेट करेंगे तो कैसे करेंगे? साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू करेंगे 1 प्लस साइन ए से। कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, कॉन्जुगेट नीचे वाले साइन का कर देते हैं, जरा इंटू करना है ना बेटा इनका, तो दोनों सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फटाफट से देखो जरा, 1 प्लस साइन का स्क्वायर तो है ही है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर, ठीक है सर, तो ये तो हमें भी आता है, या आप हमें क्या बता रहे हो? ठीक है बेटा, तो फिर आपको ये नहीं आता होगा। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ये भी हमने बेटा जो फॉर्मूला लिखा था अभी जस्ट लिखा था। अब आप देखो दोनों पे स्क्वायर होगा, इस पे भी है और इस पे भी है। और पावर का रूल कहता है, पावर का रूल कहता है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों की तरफ स्क्वायर हो तो आप दोनों का स्क्वायर बेटा 1 कर सकते हो, और स्क्वायर से क्या कट जाता है? आंसर आ गया। सर झूठ बोल रहे हो आप, कहाँ आया आंसर? है ना 10 दे रखा है, फटाफट से अलग अलग कर लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ए। बिना फॉर्मूले याद करे ट्रिग्नोमेट्री की नैया पार हो ही नहीं सकती। आप सोच ही नहीं पाओगे हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है बेटा, मैंने इसमें एक क्वेश्चन बीच में अभी छोड़ा है क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम की इशू था, उसे हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।